बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक कुछ अजीब होने वाला है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक बात जो मेरे सुनने में बचपन से लेके आज तक आई है ना, वो पता है क्या है? कि लोग कहते हैं फ़ौजी पागल होते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आप ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा कि मैं नहीं कह रहा। शायद आप लोगों ने भी बचपन से सुना होगा, आज तक सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फ़ौजी पागल होते हैं। वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता इस बात को। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शॉप पे बैठा था, एक बुज़ुर्ग आया जो हमारे बॉस का रिश्तेदार था। तो वाक़या कुछ इस तरह का हुआ कि वो बुज़ुर्ग की जो एज थी ना, कम से कम 70 साल से ज़्यादा थी, और वो एक रिटायर्ड फ़ौजी था। जब वो शॉप पे आया, उसने हाल अहवाल करने के बाद उसने एक गुफ्तगू शुरू की जो इस तरह की थी कि वो कहने लगा कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मुझे तलब करे तो मैं जनरल अयूब खान को सुप्रीम कोर्ट में पता है क्या साबित करूँगा। हाँ, आपके कान बेचैन हो रहे, आपके कान बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या कहने वाला है। हाँ, उसने बड़ी अजीब बात की, और वो बुज़ुर्ग कहने लगा अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाए और मैं वहाँ ये रिट दायर करूँगा और ये बात साबित करूँगा कि जनरल अयूब खान मुल्क का गद्दार था। मेरी तो टांगें कांप रही हैं बताते हुए, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मुझे उस बुज़ुर्ग ने बताई थी। हाँ, मुझे ये बात मुझे उस बुज़ुर्ग ने बताई थी, और इसका गवाह भी है मेरे पास। ठीक है, अगली बात, वो बुज़ुर्ग कहने लगा कि मैं जनरल अयूब खान को साबित करूँगा कि वो मुल्क का गद्दार था। इसी पता नहीं, मैं फिर परेशान, मुझे फिर ये बात याद आई कि लोग कहते हैं कि फ़ौजी पागल होते हैं, लेकिन मुझे इस बात पे कोई यकीन नहीं, एतबार नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने आज तक अपने कानों से नहीं सुनी, अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता। लोग कहते हैं। वो फ़ौजी कहने लगा, बुज़ुर्ग कहने लगा कि हाँ, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मुझे पेश करे और मैं ये बात साबित ना कर सका तो जो सज़ा मेरे लिए मुंतखब करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। हाँ, इतनी बात करने के बाद उसने और भी बातें बहुत सारी की, क्योंकि ये जो बात उसने की ना, जनरल अयूब खान, तो मैंने तो उसे देखा ही नहीं, पता नहीं वो किस तरह का आदमी था। मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो कोई बुज़ुर्ग बता रहा था। मैंने तो सिर्फ सुनी, जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, और आप भी मुझसे सुने, और आपको दिल करता है तो आगे पहुंचाएं, नहीं दिल करता तो अपने तक रख के उसको खारिज कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसने बहुत सारी बातें की जो मैंने काफ़ी देर बैठ के सुनी, मुझे मज़ा भी आया, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें थी, और मैं पुरानी बातों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, शायद आपको पता होगा। हाँ, वो दिन गया, वो बुज़ुर्ग चला गया। दूसरा दिन गुजर गया, ना आया। तीसरा दिन आया ना, वो बुज़ुर्ग आया दुकान पे, और उसने फिर हमारे साथ हाल अहवाल किया। हाल अहवाल करने के बाद फिर वो पता क्या कहने लगा, फिर कहने लगा मैं ये बात साबित करूँगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क का दुश्मन था, और अगर मैं ये साबित ना कर सका तो जो सज़ा चोर की वो मेरे लिए जो सज़ा मुंतखब करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो उसको कब्र से निकाल के कोड़े लगाऊंगा। अरे, मुझे फिर याद आ गया कि लोग कहते हैं कि फ़ौजी पागल होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ऐसी बात ना तो सुनी थी और ना ही कहीं देखी थी, तो मैं यकीन क्यों करता। आप ही बताएं, मैं आखिर ऐसी बात पे यकीन क्यों करता जो मैंने सुनी ही नहीं, जो मैंने देखी ही नहीं। इस तरह की बातें करने के बाद वो बुज़ुर्ग मतलब काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन वो चला गया। जो हमारा बॉस था ना, वो भी बेचारा ये कहने पे मजबूर हो गया कि जो फ़ौजी होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपनी जगह से अपसेट होते हैं। मैंने